बोल रहे हैं कि बाहर स्टेट को लिया गया कि क्वालिटी टीचर है, तो यहाँ पे अपेयरिंग में जब का मौका नहीं मिलेगा तो बिहार का 4 से 5 लाख बच्चा वंचित रह जाएगा जो फॉर्म नहीं भर पाएगा। TRE 1 में भी बिहार के बच्चों का कम हुआ है, बाहर के बच्चों का ज़्यादा हुआ, यूपी के बच्चों का ज़्यादा हुआ, 18% ऐसे हुआ, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चों का क्वालिटी ले रहे थे सर। क्वालिटी यहाँ भी है, लेकिन क्यों जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। बहुत सारा बच्चा 1 to 5 में बीएड होने के बाद भी बैठा, लेकिन इसमें एग्जाम भी दिया, पास भी किया पेपर, इसलिए वो पेपर 2 का फोकस नहीं कर पाया कि पेपर 2 के लिए बहाली नहीं था 6 to 8 में। जब दर्द दिया उन्होंने तो दवा वो वहाँ सब नहीं ला पाए, वो उनके हाथ में था, पर ये जो दर्द आपने दिया इसका दवा तो आपके पास है, तो वो तो आप दवा आराम से दे सकते हैं सर। दिखाया जा रहा था कुछ न्यूज में जो नियुक्ति पत्र मिला है कि कुछ ऐसा स्टूडेंट है उसको बिहार का जिला ही पता नहीं है, तो यही तो आप करवा, गृह मंत्री नहीं पता है, तो अब हमको उससे कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन जो ज़्यादा बच्चा का दीजिएगा मौका तो उसमें आपको ज़्यादा क्वालिटी टीचर ना। बिहार में बीपीएससी ने दूसरे फेज की बहाली के लिए आवेदन जो है वो जारी कर दिया। 10 तारीख से तमाम अभ्यर्थी जो है वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कई अभ्यर्थी अभी भी नाराज हैं। बिहार में नीतीश कुमार रोजगार दे रहे थे, जिस तरीके से वादा किए थे, फिर नाराज का है। नाराज इसलिए है कि अच्छी बात है सरकार की, सरकार रोजगार दे रही है, हम लोग को बहुत खुशी है, लेकिन ये बात है कि जिस तरह से आप रोजगार दे रहे हैं तो उसमें ये आप देखिए कि कितना सारा हमारा बच्चा जो बिहार का है वो एग्ज़ाम में बैठा और कितना ज़्यादा मात्रा में बच्चा वो एग्ज़ाम देने से वंचित रह जा रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं जो है वो सरकार का मतलब जो दुरुपयोग तो नहीं कर सकते हैं सरकार के, मतलब जो सरकार का भी इसमें हम गलती नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो गजट आया चाहे उसके मुताबिक बच्चा जो है, बहुत सारा बच्चा 1 to 5 में बीएड होने के बाद भी बैठा, लेकिन इसमें एग्जाम भी दिया, पास भी किया पेपर, इसलिए वो पेपर 2 का फोकस नहीं कर पाया कि पेपर 2 के लिए बहाली नहीं था 6 to 8 में, तो बच्चा सोचा कि हम 1 to 5 में फोकस करेंगे, पेपर 1 पास करेंगे तो हमको प्राथमिक में कहा हम टीचर बन जाएंगे। और बहुत सारा यहाँ पे जितने भी हमारे साथी हैं वो मतलब पास भी किए हुए हैं, पेपर 1 भी सीटेड पास हैं और बीपीएससी भी क्वालिफाई हैं, लेकिन हो दिक्कत क्या है कि उन्होंने बीएड किया था, तो बीएड करना तो कोई गुनाह नहीं है, सरकार के गजट के अनुसार ही ना हम बीएड किया। अब पहले तो लोग ज़्यादा, अभी भी देखा जाए बिहार में कि डीएलएड से ज़्यादा मात्रा में छात्र है जो बीएड किए हुए हैं, उसके बाद भी उसमें आप बाहर कर दिए, ठीक है बाहर कर दिए, लेकिन जो आप सेकंड फेज का बहाली लाए हैं, अभी फर्स्ट फेज का ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त भी नहीं हुआ है, आपको भी पता होगा, उसमें बोले हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी हम लाएंगे। तो जब नियम है सरकार का कि चाहे रेलवे में भी कोई भी वैकेंसी आता है तो जब तक उसका एग्जाम का फर्स्ट फेज का या कोई भी बहाली हो पूर्ण नहीं हो जाती है तो आप अगले फेज को बहाली नहीं निकालते। प्रायः देखा भी गया, लेकिन बिहार सरकार निकाली है तो अच्छी बात है, निकाली है, लेकिन जब दिसंबर में आपको एग्जाम लेना है और 21 जनवरी का जैसा निर्धारित है कि सीटेट का जो सेंट्रल लेवल का सेंटर टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका एग्जाम निर्धारित किया गया, तो उसका 21 जनवरी तो 10-15 दिन का अंतराल है, तो सब बच्चा तो फिर भी बीएड का मारा जा रहा है, आप उसमें बाहर करें तो क्यों नहीं आप जब पेपर 1 में मौका दिए फर्स्ट फेज में अपेयरिंग वाले को, तो यही गुनाह है। इसमें क्या है, वो भी तो यही बच्चा है, इसमें भी आप मौका दिए, यही सरकार से मेरा गुजारिश है। नौकरी दे रहे हैं, नौकरी जब न लेंगे सरकार, जब हमें परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। हम कहीं बाहर के तो बच्चे हैं नहीं, हम बिहार के बच्चे हैं। अब परीक्षा में बैठने का मौका तो TRE 1 में भी दिया गया था, मगर TRE 1 में कोर्ट की फैसलों की वजह से हमें बाहर कर दिया गया। सरकार ने बोला कि ये तो हमारे हाथ में नहीं है, जो दर्द दिया है दवा तो वही देगा, ये बोला गया उधर से। तो हमारा बस यही कहना है, जब दर्द दिया उन्होंने तो दवा वो वहाँ सब नहीं ला पाए, वो उनके हाथ में था, पर ये जो दर्द आपने दिया इसका दवा तो आपके पास है, तो वो तो आप दवा आराम से दे सकते हैं सर। हमारी कोई ऐसी तो मांग है नहीं कि हमें नौकरी में बिठा दिया जाए, नौकरी दे दिया जाए। ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा क्यों कर रही है? हमारी तो मांग ये है कि हमें मौका दिया जाए। क्यों कर रही है तो सरकार ही जाने ना। सरकार क्या विडंबना ऐसी है जो सीटेट TRE 1 में मौका दिया गया सीटेट अपेयरिंग वाले को, और TRE 2 में मौका नहीं दिया जा रहा है। लाखों लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जो 6 to 8 की तैयारी नहीं करते क्योंकि उसकी कोई वैकेंसी नहीं आती है। जब उन्होंने वैकेंसी दिया 6 to 8 का, तो जब सीटेट का पेपर आया था उस टाइम भी उन्हें बता देना चाहिए था, ऐसा कुछ बता देना चाहिए कि हम 6 to 8 की बहाली देना, उस टाइम हम 6 to 8 की तैयारी करते, पेपर 2 की तैयारी करते। आपने अचानक से वैकेंसी लाया, उसके बाद ना कोई बीटेट हुआ। बीटेट 6-7 साल पहले हो गया है, तो हर साल होना चाहिए, वो तो होता ही नहीं है। आप सेंट्रल के भरोसे बैठे हुए हैं, ठीक है सेंट्रल वाले सीटेट लेते हैं, तो सेंट्रल के भरोसे अगर बैठे हुए तो सीटेट का भी तो मौका दीजिए अपेयरिंग वाले को। अगर आप बोल रहे हैं कि हम 6 to 8 की वैकेंसी लाए और नौकरी दे रहे हैं, पिछली बार जब पेपर 2 हुआ तो 4000 विद्यार्थी पास हुए थे, तो बिहार के जो इतने विद्यार्थी हैं और 38,000 का आपका वैकेंसी 32,000 का आपका वैकेंसी निकला है, उसमें बिहार के युवा को अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो किस बात का रोजगार है। और हमारी इतनी सारी बहनें, आप बोलते महिलाओं को रोजगार देने, दिवाली के दिन गांधी मैदान में दूर पूरे 38 जिला से हमारी बहनें, हमारे सारे भाई यहाँ पे आके अपनी मांग रख रहे हैं। हक को मांग में बदल दिए हम लोग, जो हमारा हक है उसको मांग के तौर पे मांग रहे हैं, फिर भी हमारा बात नहीं सुना जा रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा सर?
ऐसे आनन फानन में लिया जा रहा है, कई चीज़ों को बदलाव कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो एग्ज़ाम के बाद होना होता है उसको भी पहले कर दिया गया, काफ़ी चीज़ जल्दी जल्दी की जा रही है। मुझे जो लग रहा है कि ये मुख्यमंत्री बिहार के हैं, लेकिन बिहार के बच्चों से इनको क्या प्रॉब्लम हो गई है। आप TRE 1 में देख सकते हैं, सभी बच्चों से अभी जैसा जानते होंगे TRE 1 में भी बिहार के बच्चों का कम हुआ है, बाहर के बच्चों का ज़्यादा हुआ है, यूपी के बच्चों का ज़्यादा हुआ है, 18% ऐसे हुआ, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चों का क्वालिटी ले रहे थे सर। क्वालिटी यहाँ भी है, लेकिन क्यों जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, अब देखे थे कि 11 अगस्त का रिजल्ट उनका था, डिसीजन था कि इसको B.Ed वाले को बाहर कर दिया गया। तो इस बार जब B.Ed वाले को फिर मौका मिला है तो हमें क्यों नहीं भरने दिया जा रहा है फॉर्म? हमारे दर्द को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हम बस यही है। जब आप बोल रहे हैं कि बाहर स्टेट को लिया गया कि क्वालिटी टीचर है, तो यहाँ पे अपेयरिंग में जब को मौका नहीं मिलेगा तो बिहार का 4 से 5 लाख बच्चा वंचित रह जाएगा, जो फॉर्म नहीं भर पाएगा। ये पेपर मतलब टीचर 2 का जो फॉर्म आया है, सेकंड दूसरा बहाली जो अभी चल रही है बिहार में, तो इसमें बहुत सारा बच्चा फॉर्म नहीं भरेगा। जब फॉर्म ज़्यादा मात्रा में भरेगा तब तो, और उसमें जो छंट करके आएगा, जो उसमें निकलेगा उसमें तो हाँ, तो क्रीम निकल के जो क्वालिटी टीचर की बात करें उसमें तो ज़्यादा मुख्य, तो उसमें बढ़िया ना क्वालिटी कम रहेगा तब तो ऐसे ही मतलब जो है उका कल दिखाया जा रहा था कुछ न्यूज में, जो नियुक्ति पत्र मिला है कि कुछ ऐसा स्टूडेंट है उसको बिहार का जिला ही पता नहीं है, तो यही तो आप करवा, गृह मंत्री नहीं पता है, तो अब हमको उससे कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन जो ज़्यादा बच्चा का दीजिएगा मौका तो उसमें आपको ज़्यादा क्वालिटी टीचर ना जल्दी होने का। एक मिनट सुन लीजिए, आप B.Ed के लिए क्या कर रहे हैं? B.Ed का बच्चा तो हर तरह से न मारा जा रहा है। आप स्टेट का जब सीट खाली रह गया तो तुरंत आनन फानन में स्टेट का एग्जाम निकालें, और देखा गया अगर आप तुलना किया जाए तो देखिए कि स्टेट में 100% में 80 या 90% बच्चा पास किया है, लेकिन सीटेट सोचा जाए सरकार को कि सब बच्चा भोन तो नहीं है कि सीटेट में कितना बच्चा पास कर रहा है, और उसके बाद भी उसमें आप 50% कट ऑफ मार्क रखे हैं, क्वालिफाई मार्क स्टेट में, और इसमें 60% रखे हुए। कहाँ से ना इंसाफी, मतलब कट ऑफ इसका ज्यादा और मौका भी हम नहीं देगी सरकार, तो क्या कीजिएगा? हम लोग पहले तो शांति से मांग करें, नहीं देगी तो उसके बाद आंदोलन भी मजबूरन करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को सरकार इस तरह की नहीं है, अच्छा की सरकार है। और हम गुजारिश, पूर्ण विश्वास है नीतीश और तेजस्वी जी से कि जिस तरह से आप बहाली दे रहे हैं हम लोग को मौका देंगे। यही खाना में बहाली निकालने का आनन फानन के मारे के, अब वो उनकी क्या मानसा है तो वो खुद ही जानेंगे। उनकी क्या मानसा है तो ये तो हमें नहीं पता है, पर अपेयरिंग वालों को मौका मिलना चाहिए हम लोग। तो देखिए इस तरीके से तमाम जो छात्र हैं वो सिर्फ गुहार लगा रहे हैं सरकार से, लगातार वो कह रहे हैं कि कम से कम हमें भी मौका दीजिए। जो हम आप बाहर से क्वालिटी ला रहे हैं, बिहार के कई अभ्यर्थियों में जो है क्वालिटी कूट कूट के भरा हुआ है, हमें हमारा हक जरूर दे दीजिए। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें JSD न्यूज़ के साथ।